यहीं से एपिसोड 7 शुरू होता है। गोली सोंगचोन ने चलाई होती है। वो अकेले ही पूरी स्कॉर्पियन गैंग को खत्म कर देता है। फिर एक गुंडे से चेयरमैन को कॉल करवाता है। फोन कटने के बाद हंसते हुए कहता है तो वो लड़की उसी की पोती थी। इधर पुलिस रेड करती है लेकिन कोई जिंदा नहीं मिलता। सीसीटीवी फुटेज में रॉबिन और टांग दोनों दिखाई देते हैं। शहर भर में सोंगचोन की तलाश शुरू हो जाती है। उसके घर से माफी के खत और मरने से पहले लिखे नोट मिलते हैं। रॉबिन और टांग भागने की योजना बनाते हैं लेकिन रात में तंग चुपचाप घर से निकल जाता है। सड़क पर उसे अपना ही मिसिंग पोस्टर दिखता है। थोड़ी दूर पर उसे अपनी माँ चर्च जाती हुई दिखती है। वो दूर से उसका पीछा करता है और दूसरी तरफ सोंगचोन चेयरमैन के आदमी को पकड़ चुका होता है। उसे बेरहमी से पीटते हुए उसके मालिक के बारे में पूछ रहा होता है। फिर भी पुलिस उसे पकड़ने के करीब भी नहीं पहुंच पाई थी। जंगनान सब कड़ियां जोड़ते हुए बुदबुदाया, ये दरिंदा चेयरमैन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। हमें उससे पहले वहां पहुंचना होगा। चेयरमैन की आलीशान कोठी के अंदर उसकी असिस्टेंट ने बाहर तैनात गार्ड्स को फोन किया और कहा कि अगले 1 घंटे तक कोई भी चेयरमैन के कमरे में न आए। लेकिन ये आदेश चेयरमैन का नहीं था, ये सोंगचोन ने उससे कहलवाया था। उसी समय चेयरमैन कुर्सी से बंधा हुआ था, सोंगचोन के सामने पूरी तरह बेबस। शांत लेकिन खौफनाक अंदाज में सोंगचोन ने असिस्टेंट को नींद की गोलियां दी। कुछ ही पलों में वो बेहोश होकर गिर पड़ी। बाहर गार्ड आपस में बातें करने लगे। बूढ़ा आदमी अपनी पोती के मरने का गम किसी जवान लड़की के साथ मना रहा है, अजीब है। अंदर सोंगचोन तंज भरी आवाज में बोला, दोस्त आज मैं तुम्हारी पूरी कुंडली लेकर आया हूँ। तू बहुत ताकतवर आदमी है। गली के गुंडों से लेकर सरकारी अफसरों तक सब तेरी जेब में है। लेकिन मैं तेरा सच जानता हूँ। जिस इमारत को तूने गिरवाया था उसमें हजारों लोग मारे गए और तेरी पोती वो भी तेरे लालच की शिकार थी। कल जब दुनिया तेरी मौत की खबर देखेगी तो वो उस इंसान को दुआ देगी जिसने तुझे मारा। सोंगचोन ने कागज और पेन उसकी ओर बढ़ाया। माफी लिख। उसी पल जंगनान कमरे में घुस आया। चेयरमैन को छोड़ दो। सोंगचोन मुस्कुराया और चेयरमैन की गर्दन और कस ली। अगर अभी दबाया तो हवा निकल जाएगी। मैं उसे मारकर खुद सरेंडर कर दूंगा, पूरे सबूतों के साथ, है ना भाई? जंगनान ने डराने के लिए ब्लैंक फायर किया। सोंगचोन हंस पड़ा। तुमने आज तक किसी को नहीं मारा डिटेक्टिव। अब पिता की मौत का बदला लेने आए हो तो ट्रिगर क्यों नहीं दबा रहे? लो मैं दिखाता हूँ कैसे मारते हैं। और ठंडे दिल से उसने चेयरमैन का गला काट दिया। पुलिस ने झपट्टा मारकर उसे पकड़ लिया और घसीटते हुए बाहर ले गई। हंसते हुए उसने जंगनान की तरफ देखा। कुछ देर बाद कप्तान ने गहरी सांस ली। काश हम चेयरमैन को बचा पाते। अब मेरी प्रमोशन गई। रिपोर्टर यहाँ टूट पड़ेंगे। उनके सामने ऐसे दिखाना जैसे तुमने पूरी कोशिश की लेकिन बचा नहीं पाए। और हाँ, मैंने तुम्हारे पिता को पुलिस अस्पताल शिफ्ट करवाने का ऑर्डर दे दिया है। इधर रोहबिन ने तंग से कहा, जब मैं छोटा था डकैतों ने मेरे माँ बाप को मार दिया था। रिश्तेदार आए, खाया पिया और चले गए। किसी ने कातिल को ढूंढने की कोशिश नहीं की। उस दिन मैंने समझ लिया न्याय का बोझ उठाने के लिए ताकत चाहिए। मेरे पास ताकत नहीं थी, इसलिए मैंने दूसरों से उधार ली। थाने में सोंगचोन हथकड़ी लगे वैन में बैठा बुदबुदाया, मेरे हाथों का खून जमने लगा है, थोड़ी ढीली कर दो। पुलिस ने अनसुना कर दिया। वो जानबूझकर हाथ हिलाने लगा। एक अफसर बोला, थोड़ी ढीली कर दो। जैसे ही लॉक खुला सोंगचोन ने वैन में सब पर हमला कर दिया। ड्राइवर को भी चाकू मार दिया। गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई। मलबे से निकलकर सोंगचोन अंधेरे में भाग गया। अगले दिन चेयरमैन के अंतिम संस्कार में उसके बेटे ने कप्तान को धमकाया, उस कातिल को पकड़ो जो तुम्हारी हिरासत से भागा, उसके साथियों को भी, नहीं तो तुम्हारा करियर खत्म। टीवी पर खबर चल रही थी। तांग और रॉबिन खाते हुए देख रहे थे। न्यूज में आया, पुलिस सोंगचोन और उसके 2 साथियों की तलाश कर रही है। उनकी तस्वीरें स्क्रीन पर आ गई। घबराहट फैल गई। रॉबिन पैसे के लिए उस डेंटिस्ट के पास गया जिसकी धोखाधड़ी उसने कभी छुपाई थी। उधर ये खबर तंग की माँ और बहन तक पहुंच गई। गाड़ी चलाते हुए टंग ने अचानक ब्रेक लगाया। मैं कितना बेवकूफ हूँ। रोहबिन बोला, मेरे पास एक और प्लान है। हम किसी अरब देश भागेंगे, जहाज खरीदेंगे, एजेंट से मिले, लेकिन खर्च बहुत ज्यादा था। तभी रोहबिन का फोन बजा। उसने सोचा डेंटिस्ट होगा, लेकिन दूसरी तरफ सोंगचोन की आवाज थी, कहाँ जा रहे हो? पुलिस हम तीनों के पीछे है। अब हम दोस्त हैं, मुझे यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकते। चुपचाप ऑस्टिन फैक्ट्री आ जाओ। तांग ने पूछा, कौन था? रोहबिन ने झूठ बोला, डेंटिस्ट। कुछ देर बाद हाईवे पर रोहबिन ने गाड़ी रोकी। तुम अकेले जहाज से निकल जाओ, साथ रहेंगे तो पकड़े जाएंगे। मैं बस से घूमकर निकल जाऊंगा। वो बस टाइम देखने चला गया, लेकिन पीछे से टंग ने उसका फोन हैक कर लिया और लोकेशन ट्रैक करने लगा। दोनों अलग हो गए। तंग पोर्ट पहुंचा, नकली पासपोर्ट दिया और वेटिंग रूम में बैठ गया। बैग खोलते हुए उसे एक चिट्ठी मिली। उसमें क्या लिखा था ये अगले एपिसोड में पता चलेगा। उधर